हेलो एवरीवन। हम बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक है भारत का भूगोल, उसके अंतर्गत परिवहन। इससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए हैं हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सड़क परिवहन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उनकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है? ऑप्शन ए है 34 और 16,000 किलोमीटर, 16,000 किलोमीटर। ऑप्शन बी है 44 और 24,000 किलोमीटर। ऑप्शन सी है 54 और 32,000 किलोमीटर। एंड ऑप्शन डी है 64 और 40,000 किलोमीटर। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 64 और 40,000 किलोमीटर। प्रश्नकाल के संदर्भ में वर्ष 2001 में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 64 और लंबाई 40,000 किलोमीटर थी। 31 दिसंबर 2024 की स्थिति के अनुसार भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की अनुमानित लंबाई 1,46,195 किलोमीटर है। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के प्रथम चरण के अंतर्गत स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ती है, जिसकी कुल लंबाई 5,846 किलोमीटर है। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर से पोरबंदर को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान पूर्व पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिलचर और पोरबंदर। पूर्व पश्चिमी गलियारा सिलचर असम तथा पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। पूर्व पश्चिमी गलियारा तथा उत्तर दक्षिण गलियारा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत निर्मित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय राजमार्ग से। 31 मार्च 2019 तक राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 1,32,499 किलोमीटर है, जो देश के कुल सड़कों की लंबाई का मात्र 2.09% है। किंतु संपूर्ण देश के सड़क परिवहन का लगभग 40% यातायात राष्ट्रीय राजमार्गों द्वारा ही संपन्न होता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार देश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 1,46,195 किलोमीटर है। नेक्स्ट है रेल परिवहन से रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1853 ईस्वी। भारत में लॉर्ड डलहौजी के काल में सर्वप्रथम रेल मार्ग 1853 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ, जिस पर 16 अप्रैल 1853 को मुंबई तत्कालीन बॉम्बे से थाने के बीच पहली ट्रेन चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5.5 फीट। रेल मार्गों को चौड़ाई पटरियों के मध्य दूरी की दृष्टि से 3 भागों में विभक्त किया गया है। फर्स्ट है मीटर गज, दो पटरियों के मध्य 1 मीटर की दूरी होती है। सेकेंड है चौड़ी या बड़ी लाइन, दो पटरियों के मध्य 1.676 मीटर या 1676 mm या 5.5 फीट की दूरी होती है। थर्ड है छोटी लाइन, दोनों पटरियों के मध्य 762 mm या 610 mm की दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार में। वर्तमान में भारतीय रेलवे को 17 जोनों मुख्यालय में बांटा गया है। इसमें एकमात्र पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के हाजीपुर में है। हाजीपुर मुख्यालय ने 1 अक्टूबर 2002 से सुचारू रूप से कार्य करना प्रारंभ किया। फरवरी 2019 में 18वें जोन के रूप में दक्षिणी तटीय रेलवे विशाखापट्टनम के गठन की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
12431 त्रिवेंद्रम सेंट्रल। त्रिवेंद्रम तिरुवनंतपुरम सेंट्रल राजधानी यात्री ट्रेन ट्रेन संख्या 12431 अधिकतम दूरी तय करती है। यह लगभग 3149 किलोमीटर दूरी तय करती है। यह तिरुवनंतपुरम सेंट्रल से हजरत निजामुद्दीन के बीच चलती है, जबकि डिब्रूगढ़ टाउन 2459 किलोमीटर, बेंगलुरु राजधानी 2365 किलोमीटर तथा चेन्नई सेंट्रल 2175 किलोमीटर की दूरी तय करती है। नेक्स्ट है नौ या वायु परिवहन से रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट है पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा। पारादीप बंदरगाह का विकास कोलकाता और विशाखापट्टनम बंदरगाहों के भार को कम करने के उद्देश्य से उड़ीसा तट के पास किया गया था। यहाँ से मुख्यतः जापान को लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्मुगांव पत्तन स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा में। मर्मुगांव पत्तन जुआरी नदी के मुहाने पर गोवा राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किए जाने का निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 फरवरी 2020 को लिया। यह बंदरगाह महाराष्ट्र में दहानू के निकट वधावन में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजकीय जलमार्ग फर्स्ट जोड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हल्दिया को इलाहाबाद से। गंगा भागीरथी हुगली नदी जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है। यह प्रयागराज इलाहाबाद से हल्दिया तक है तथा भारत का सबसे बड़ा आंतरिक जलमार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट नवी मुंबई महाराष्ट्र में है। यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट है। वर्तमान में JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट 5 कंटेनर टर्मिनल का संचालन करता है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कंटेनर टर्मिनल, नाहवा शेवा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल, गेटवे टर्मिनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नाहवा शेवा इंटरनेशनल गेटवे टर्मिनल और नव कमीशन भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन कृत्रिम बंदरगाह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चेन्नई। प्रश्नगत भारतीय विकल्पों में चेन्नई कृत्रिम बंदरगाह है। इसका वाणिज्यिक संचालन 1881 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। यह भारत के प्रमुख बंदरगाहों में तीसरा सबसे पुराना बंदरगाह है। मर्मुगांव मुंबई और कोच्चि प्राकृतिक बंदरगाह है। नेक्स्ट है विविध से रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट है भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे उत्तर में क्या हो जाएगा? सबसे उत्तर में विशाखापट्टनम, उसके बाद काकीनाडा, उसके बाद मछलीपट्टनम एंड सबसे दक्षिण में क्या हो जाएगा? नागपट्टिनम। भारत के बंदरगाहों का उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थापन इस प्रकार है: विशाखापट्टनम, काकीनाडा, मछलीपट्टनम, नागपट्टिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्टों को पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पूर्व में क्या हो जाएगा? सबसे पूर्व में नामरूप, उसके बाद ओबरा, उसके बाद पारीछा, उसके बाद कोटा। तो इस तरीके से 2341 सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
उपर्युक्त थर्मल पावर प्रोजेक्टों का पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम है। नामरूप असम, ओबरा सोनभद्र उत्तर प्रदेश, पारिछा झांसी उत्तर प्रदेश, कोटा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ जो दर्रा दिया हुआ है, जो जिला रोहतांग, नाथुला, खैबर, उपर्युक्त में से कोई नहीं है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगर हम बात करें ऑप्शन में से सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा तो नाथुला होगा, लेकिन हम यूजुअली बात करें कि सबसे ऊंचाई पे कौन सी दर्रा स्थित है तो वो हो जाएगा यांगजी दीवान। ठीक है, चूँकि यहाँ ऑप्शन में उपर्युक्त में से कोई नहीं भी है तो इस तरीके से ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में नाथुला सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। नाथुला दर्रा की ऊंचाई 14,450 मीटर यानी 4,404 मीटर। जोजिला दर्रा की ऊंचाई 11,650 फीट। रोहतांग दर्रा की ऊंचाई 13,051 फीट तथा खैबर दर्रा की ऊंचाई 3,510 फीट है। परंतु भारत का सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित दर्रा यांगजी दीवान है। चूँकि विकल्प में उपर्युक्त में से कोई भी नहीं है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुरैना मध्य प्रदेश। घड़ियालों को भूटान, पाकिस्तान और म्यांमार में विलुप्त घोषित किया गया है। भारत और नेपाल उनके पुनर्वास के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसे ही प्रयत्नों में से एक है मुरैना मध्य प्रदेश के पास देवरी में घड़ियाल प्रजनन केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुंदरवन। सुंदरवन मैंग्रोव वन दुनिया के सबसे बड़े वनों में से एक बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र व मेघना नदियों के डेल्टा पर स्थित है। यह क्षेत्र अपने जीवों की विस्तृत श्रृंखला के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1851 ईस्वी। भारत में 1851 ईस्वी में सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच शुरू की गई। 1881 ईस्वी में इंग्लैंड की ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड ने भारत में कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, अहमदाबाद तथा कराची तत्कालीन भारत में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए। 28 जनवरी 1882 ईस्वी को टेलीफोन सेवा की औपचारिक स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। इस पार्क का नाम कांगेर नदी से लिया गया है। कांगेर घाटी को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा वर्ष 1982 में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1954 में किन दो देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतवर्ष और नेपाल। भारतवर्ष और नेपाल के बीच वर्ष 1954 में कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। भारत और नेपाल के बीच गंडक परियोजना पर वर्ष 1959 में हस्ताक्षर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है RL सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपाद्र संक्रमणकालीन। RL सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार उपाद्र संक्रमणकालीन, उपाद्र समशीतोष्ण प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है। RL सिंह ने वर्ष 1971 में अपने जलवायु प्रभागों को प्रस्तुत किया। उन्होंने सबसे गर्म और सबसे ठंडे महीनों के तापमान, स्थितियों और औसत वार्षिक वर्षा के आधार पर देश को 10 जलवायु भागों में विभाजित किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में शक्तिशाली एल नीनो कारण है। ऑप्शन ए है सामान्य वर्षा का, ऑप्शन बी है अति वर्षा का, ऑप्शन सी है सूखे का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें एल नीनो का, वो भी भारत में, तो इसका प्रभाव हो जाएगा सूखे का। ठीक है, एल नीनो जब भी आता है भारत में उस टाइम बारिश नहीं मतलब मानसून लेट होती है, तो इस तरीके से बारिश होने की संभावना कम होती है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी हो जाएगा। एल नीनो भूमध्य रेखा के पास पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में गर्म पानी के जमाव के कारण होता है और गर्म पानी की सतह से गर्म होने के परिणाम स्वरूप नम हवा के ऊपर उठने पर तूफान बन जाता है, जिसके कारण अति वर्षा होती है। यह वर्षा कहाँ होती है? पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में। लेकिन अगर हम बात करें भारत में, तो भारत में एल नीनो की वजह से बारिश नहीं होती है। अगर ला नीना आए तो उस टाइम भारत में मानसून अच्छी होती है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किस में सम्मिलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य गंगा मैदान। पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग मध्य गंगा मैदान में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निम्न गंगा का मैदान। अंग एवं मगध 16 महाजनपदों के भाग हैं। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। यह वर्तमान बिहार के मुंगेर एवं भागलपुर जिलों के अंतर्गत आता था। मगध की राजधानी गिरिव्रज राजगिरी थी। बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई गई थी। दोनों महाजनपद निम्न गंगा मैदान के अंतर्गत आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी चंपारण। वाल्मीकि टाइगर उद्यान भारत के बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित बाघ संरक्षण को समर्पित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1986। भारतीय डाक विभाग द्वारा द्रुत डाक सेवा 1 अगस्त 1986 को प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का स्थलाकृति मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय सर्वेक्षण। भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र बनाए जाते हैं। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैदराबाद शहर निम्नलिखित देशों में से किस में स्थित है? ऑप्शन है अफगानिस्तान, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी है और हैदराबाद पाकिस्तान में भी है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत का दूसरा बड़ा शहर है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक ज़िला है। ठीक है, तो इस तरीके से उपयुक्त में से एक से अधिक भारत और पाकिस्तान दोनों में हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।